नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाउंडर CEO iBottension.com। क्या आपको पता है एक कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ में से एक कौन सा होता है? सेल्स का एम्प्लॉय। सेल्स का एम्प्लॉय नहीं होगा तो एक्चुअली में उसी से कस्टमर से पैसा आता है। सेल्स का जो बंदा होता है, सेल्स का जो एम्प्लॉय होता है, वही कस्टमर को सेल करता है, वही कस्टमर को मोटिवेट करता है आपके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। इसी वजह से वो हमारे बिज़नेस का सबसे मेन पार्ट होता है, जो हमारे बारे में कम्युनिकेट करता है कस्टमर से, जो कि आपके बिज़नेस को रेवेन्यू देते हैं। तो इसीलिए हम आपको बताएंगे कि सेल्स के एम्प्लॉयज़ को हायर कैसे करते हैं, कौन सी स्किल्स को देखा जाता है उनके अंदर जो कि उनको ज़रूरी है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सेल्स के एम्प्लॉयज़ को कैसे हायर किया जाता है, कौन कौन सी स्किल्स देखी जाती है, कौन कौन सी स्किल्स मॉनिटर की जाती है कि ये कंपलसरी होती है, उसके अंदर होना चाहिए। तो आइए हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी मेन स्किल्स हैं जो आप उसके अंदर देखकर उसे पिक कर सकते हैं हायर करने के लिए। और एक सेल्स का एम्प्लॉय ही ऐसा होता है जो कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। अगर सेल्स का एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो मार्केटिंग का एम्प्लॉय भी काम नहीं कर पाएगा, ऑपरेशंस का एम्प्लॉय भी नहीं कर पाएगा, फाइनेंस का तो बैठा ही रहेगा। तो इसी वजह से ये सबसे मेन एम्प्लॉय होता है हमारे कंपनी का। आपने रॉकेट सिंह सेल्समैन वाली मूवी तो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिए। वो एक सेल्स के लिए बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि आपको सिखाएगी कि सेल्स करते कैसे हैं, सेल्स यानी कि बेचते कैसे हैं। सेल्स पर आपको काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी, काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी, बट जो प्रैक्टिकल है, जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो आपको बहुत कम जगह मिलता है। आज हम वो आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आपको बताएंगे कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे कि आप एक अच्छा सेल्स का एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं और अपने रेवेन्यू को 10x 20x कर सकते हैं। सबसे पहला और नंबर 1 पॉइंट, नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि कोई भी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया न रखिए कि आपको ये करके आना ही आना है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आना, ये एक क्राइटेरिया मत रखिए, एकदम न रखिए। ये बहुत सारे लोगों को ख़राब लग सकता है कि एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी तो कैसे हम उसको अपने कंपनी में रख सकते हैं, बट ये चीज़ आप एक बार करके ट्राई करिए। नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख के देखिए, और जो भी बंदा आपके पास आए आप उसको इंटरव्यू के लिए बुलाइए। इंटरव्यू में सारी चीज़ें उससे पूछिए, बात करिए, उसके बाद में आप डिसाइड करिए कि उनको रखना है कि नहीं रखना है। हाँ, बेसिक सी एलिजिबिलिटी रख सकते हैं कि आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना है। देखिए, बेस तो सभी 12th स्टैंडर्ड तो सभी पास होते हैं ना, बस 12th स्टैंडर्ड से शुरू करिए और वो सभी के पास होता है, वहीं से स्टार्ट करिए और सभी को पिक करिए। इंटरव्यू के लिए सभी को बुलाइए। जितने ज़्यादा आप इंटरव्यू लेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे और अच्छे इंप्लॉयज़ को पिक कर पाएंगे। इसीलिए नंबर 1 पॉइंट, एलिजिबिलिटी का कोई भी क्राइटेरिया मत रखिए। 12th के बाद में जितने भी लोग हैं सबको बुलाइए। दूसरा और सबसे मेन स्किल होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो बात ही नहीं कर पाएगा कस्टमर से। बेचने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अगर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, उसकी बात करने का लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, बात करने का तरीका नहीं अच्छा होगा, बात करने की टोन नहीं अच्छी होगी, तो बेसिकली ये सारा कम्युनिकेशन के अंदर आता है कि आप बातचीत में कैसे हैं। सामने वाला आपसे कुछ बात कर रहा तो आप उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो सामने वाला किस भी माइंडसेट का हो आप उसको मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अगर वो गुस्से में है तो आप भी गुस्सा हो जाएंगे, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप उसका मूड शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि सामने वाला कस्टमर गुस्से में आया आपसे बात करने, या फिर मतलब कहीं और की गुस्सा है लेकिन वो आपके ऊपर निकाल रहा है, तो आप उससे इंटेलिजेंटली पेश आइए। इंटेलिजेंटली आप उससे कैसे हैंडल करते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आप उसको ज़रूर हैंडल कर पाएंगे, और हैंडल नहीं, उसको अच्छे से अपने तरीके से समझा भी पाएंगे। इसी को कहते हैं कन्विंस करना। आप जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतना ही अच्छे से आप अपने सामने वाले कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उसको बेच पाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल वन ऑफ द बेस्ट स्किल ऐसी होती है जो एक सेल्समैन के अंदर होना कंपलसरी है, ज़रूर होना, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है उसके, इसी से वो सेल्स करता है अपनी। तो ये स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स का एम्प्लॉय हायर करने के लिए। तीसरे नंबर पर है प्रेजेंटेशन स्किल। भाई, प्रेजेंट करने का मतलब है, कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी है यानी कि बात करने का तरीका उसका अच्छा है। प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब है कि मान लीजिए कि आपकी कोई सर्विस है, उस सर्विस के बारे में सामने वाले कस्टमर को एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है,
यानी कि आपके पास सोना है लेकिन वो उसे चांदी या लोहे के भाव में दे रहा है। आपकी जो सर्विस है उसको आपने पीपीटी के थ्रू समझाया हुआ है उसको। अब आप पीपीटी के थ्रू समझा तो रहे हैं लेकिन आप उसकी वो जो जेन्युइन वैल्यू है वो आप उसको ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो उसको समझ में कैसे आएगा ये बताइए भाई। वैल्यू उसकी अगर मान लीजिए 1,000 रुपये की है तो उसको कम से कम 10,000 की वैल्यू उसको दिखनी चाहिए, तब जाके वो कन्विंस होगा आपसे लेने के लिए, तब जाके वो पेमेंट निकाल के आपको देगा। अगर आप उसकी वैल्यू ही कम दिखाओगे तो वो कैसे परचेज़ करेगा, उसका डिसीजन ले ही नहीं पाएगा वो आपके प्रोडक्ट के लिए। इसीलिए प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी आपको उसके अंदर चेक करना है कि उसके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, वो अपने आप को कैसे बेच रहा है। तो वो भी देखना आपको ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू वो प्रेजेंट अपने आप को कैसे कर रहा है, यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल्स भी साथ साथ में उसकी अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो वो आपके 1,000 रुपये के प्रोडक्ट को, 1,000 रुपये की सर्विस को वो 500 रुपये की सर्विस, 200 रुपये की सर्विस दिखाएगा और कस्टमर कभी भी आपको पेमेंट नहीं करेगा। कभी भी उस सेल्समैन से बात किया हुआ कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो देखिए कि वो कितनी वैल्यू दिखा पा रहा है। अगर 1,000 रुपये का आपकी सर्विस है तो क्या वो 10,000, 15,000, 20,000 की वैल्यू दे पा रहा है? अगर दे पा रहा है तो सच में वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सेल्समैन साबित हो सकता है। लेकिन अगर वो वैल्यू नहीं दिखा पा रहा, वो कस्टमर की लाइफ में वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा, वो एम्प्लॉय आपके लिए नहीं है, उससे आप कभी भी पिक मत करिए। तो ध्यान रखिए इंटरव्यू के समय आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी कंसीडर करना है। चौथे नंबर पर आप उससे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछिए। सिचुएशनल क्वेश्चंस का मतलब है जैसे मान लीजिए कि किसी कस्टमर को आप काफ़ी समय से फॉलोअप कर रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने से आप उसको फॉलोअप कर रहे हैं। अचानक वो 7वें महीने आपसे बोल देता है कि मैं आपसे प्रोडक्ट नहीं लूँगा, वो आपको ना बोल देता है। उस केस में आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम आपने उसके ऊपर दिया हुआ है, तो आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं? अब उसके अंदर से जो बात आएगी वो आपको बैठ के सुनना है। या आपने समझ लीजिए उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन किया, अब उसको खुल के बोलने दीजिए। इसी बातचीत में आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स भी उसकी दिख जाएगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी दिख जाएगी। इस सिचुएशन में किस तरह से कस्टमर को हैंडल करेगा वो चीज़ अब आपको इस क्वेश्चन के बाद में मिलने वाली है। अब उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसा होगा उस तरीके से आपसे बात करेगा, आपको बताएगा इस कस्टमर ने मना कर दिया तो मैं उसे लाइटली लूँगा, हमने उसके ऊपर टाइम अपना इन्वेस्ट किया है तो मैं उसे जाने दूँगा, या फिर उसके ऊपर अभी उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूंगा कि क्या उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही जो अब मुझे डायरेक्ट मना कर रहा है। 7 महीने से मुझसे लगातार बातचीत की और अब वो डायरेक्ट मना कर रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं रीज़न जानने की कोशिश करूंगा। तो इन तीनों में से वो देखिए किस चीज़ पर फोकस कर रहा है, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपके लिए ये सही एम्प्लॉय है भी या नहीं। दूसरा क्वेश्चन दीजिए कि मान लीजिए कस्टमर आपसे बात करे, जब भी आप फ़ोन करें तो आपसे अच्छे से बात करें। जब आप उससे मुद्दे की बात करें कि प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप उसे देना चाहते हैं वो देने की बात करें, पेमेंट करने की बात करें, तो वो आनाकानी करता है, मना करता है या फिर कुछ और बहानेबाजी करता है, उस केस में आप क्या करेंगे? आप कौन सा एक्शन लेंगे? आप उसे उसका साथ छोड़ देंगे या फिर आप उसे कैसे डील करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चंस पूछिए जिससे कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जानने को मिलेगा। उस कंडीशन में उसको डाल दीजिए जो कंडीशन आगे फ्यूचर में उसके साथ आने वाली है, उस कंडीशन में उसको उसी दिन डाल दीजिए। इंटरव्यू के टाइम पर ही उसके सारे टेस्ट ले लीजिए, उसको जो भी आता होगा वो बोल देगा। वही एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पर आपको अपने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। गलत एम्प्लॉय हायर हुआ, आपका टाइम, मनी सारा कुछ वेस्ट करके जाएगा, और अगर वही सही एम्प्लॉय हायर हो गया तो वो आपको, आपकी कंपनी को रॉकेट की तरह आगे ले जाएगा। 5वें नंबर पर आता है ड्रेसिंग सेंस। आप उसका ड्रेसिंग सेंस देखिए कि एक सेल्स एम्प्लॉय हमेशा फॉर्मल में रहता है, फॉर्मल में वो आपसे बात करेगा, फॉर्मल उसकी ड्रेस रहेगी। देखिए कि उसने शर्ट कैसी पहनी है, उसने टाई कैसी लगाई है, उसने जूते कैसे पहने, उसने बेल्ट कैसी पहनी है, उसने अपना हेयर कट कैसे करवाए हैं। तो उसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली कस्टमर पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है अगर वो उससे फिजिकली मिलने जा रहा है। मान लीजिए कि आपने कोई मीटिंग कराई है अपने सेल्समैन से एक कस्टमर की, तो कस्टमर प्रभावित उसके बोलने से पहले उसके फर्स्ट इंप्रेशन से होगा, क्योंकि वो आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। सबसे पहले खुद को रिप्रेजेंट करेगा,
फिर बोलेगा तो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद में वो मुद्दे की बात करेगा। तो देखिए, कस्टमर को एक ज़ीरो लेवल से शुरू करके एक एंड लेवल तक समझना पड़ेगा, तभी एक सेल्समैन अच्छे सेल्स कर पाएगा। ये सभी चीज़ें आपको इंटरव्यू में ही टेस्ट करनी है, उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसका ये सब चीज़ें देख पाएंगे। तो इंटरव्यू के टाइम पर देख लीजिए कि कैसे कैसे वो आपके सामने आ रहे हैं, कैसे वो ड्रेसिंग सेंस कर रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसी समय आप देखिए। और ये जो फील्ड पर जाने वाले सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं ना, इनसे काफ़ी ज़्यादा सावधान रहिए। ये लोग चूतिया बनाने में सबसे आगे होते हैं। लोकेशन कहीं की भेज देंगे, रहेंगे कहीं, बात कहीं से करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें कॉमन सी हो गई, ये सभी चीज़ों से सावधान रहिए। आप उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। जितने भी कस्टमर्स से आज दिन भर में उनको मिलना है, उसका उनको अपॉइंटमेंट लेके दीजिए, वो जाके मिलें, उनसे बात करें, और डेली का डेली क्या सिनेरियो रहा वो सारी चीज़ें वो आपको दें। इसलिए फील्ड पे जाने वाले सेल्समैन से काफ़ी ज़्यादा सावधान रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे होते हैं, बट 98% एम्प्लॉयज़ सेल्स के जो बाहर जाते हैं, जो फील्ड पर रहते हैं, वो ऐसा करते हैं। इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार फिर से देखिएगा, 2-3 बार 4 बार घुमा के देखिएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। 3 से 4 दिन से मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार की है, अच्छे से इस पर रिसर्च की है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। और इन 5 पॉइंट्स को ज़रूर कंसीडर करिए। इन 5 पॉइंट्स के अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं। मतलब ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट करिए, और मुझे भी बताइए कि कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा है इस स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद में। तो इंटरव्यू लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लेंगे, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन से लोगों को मुझको हायर करना है और किसको मुझे फायर करना है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं, और भी किसी एम्प्लॉय के ऊपर चाहते हैं, किस कैटेगरी के एम्प्लॉय के ऊपर चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डिटेल में वीडियो आपको दूंगा। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।